नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शहर में ज़मीन माफियाओं का सरगना घूम रहा है खुलेआम, कहां 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को दिया गया अंजाम। साथ ही जानेंगे कि कहां अध्यक्ष के नेतृत्व में गाँव की छोरी ने किया कमाल। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार शाह और दुखिया देवी जमीन बेचने के एवज में कम राशि मिलने और जमीन कारोबारियों के द्वारा पैसे मांगने पर धमकी देने के बाद सुरक्षा की गुहार सहित उनके साथ किए गए ठगी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के पास गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित का कहना है कि जमीन खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति के द्वारा 80 लाख से ज्यादा रुपए में जमीन की बात हुई थी। वहीं 9 लाख रुपया देकर कागज गायब कर दिया गया। वहीं कई चेक भी दिए गए जो 2023 के हैं। वहीं पीड़िता से जमीन कारोबारियों ने जमीन भी कर्मचारियों की मिलीभगत से लिखवा ली, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उनके साथ जो ठगी की गई है ऐसे ठगों पर कार्रवाई कर उन्हें जमीन के कागजात वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पीड़ित को थाने भेजा गया है और थाना प्रभारी को जांच कर कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया गया है। बरजस्वा टोनी न और बरजस्वा आगू पीछू कर लेके हमरा सब झोलम चले सब कागज पत्तर बोल के हमरा बैठा दिलके ऑफिस में हमरा लिखवा पढ़वा लेके हम कुछ नहीं जानली। हम कुछ नहीं 90 लाख पौने 3 कट्ठा। कितना पैसा बोला था? 80 और 3 83 लाख और बात चले दिल के 9.5 लाख देख के भाग गया वो। हाँ, अब दूसरा गए फिर हम मिले चनी ठुठबा देखला दे छे और मारे दौड़े छे सब हमरा कहे छे क्या एना करवा दू मरवा दू है करवा दू टोनी और बरजस्वा। थाना गए थे? नहीं अभी सर कहाँ आयल छे तो? यहीं एलो छे बड़ा बाबू घाई ऑफिस में बैठे छे बाबू। की बोल के? कल के कि बड़ा बाबू है यहाँ बैठते नहीं तो बात करी। क्या नाम है आपका? दुखिया देवी। जमीन किसके नाम पे? हमरो बाबू नाम अब चले हमरो नाम से की नाम तो? दुखिया देवी। आप बताइए। मामला मेरा पौने 3 कट्ठा ज़मीन था। वो ज़मीन ले लिया हमारे सोनू जी ने और बरदेश जी ने माल लिखवा दिया रखवा दिया वहाँ सब झोला लेकर के भाग गया। ऑफिस में रखवा दिया। कौन है आपके? कोई नहीं, ज़मीन में लिया है हमसे, खरीदा मेरा हमसे और 80 3 83 में बात हुआ और दे दिया 9.5 लाख दे दिया है और पैसा सब तो चेक में दे दिया खराब। रात में बात हुआ, चेक दे दिया, गलत चेक दे दिया सर। कितना जमीन खरीदा? पौने 3 कट्ठा। पौने 3 कट्ठा कहाँ पे? कौन मौजा? जोगसर में, जोगसर वाले सर। थाना कौन है? थाना कौन है? मैं जोगसर थाना से सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजकुमार शाह है। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है, जहां कोतवाली थाने के पश्चिम गेट के ठीक सामने एक रिक्शा चालक अरुण महालदार की सड़क पर मौत हो गई। मौत के बाद आसपास के लोगों ने मृतक के शरीर को रोड से किनारे लेटा दिया, लेकिन आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक कोतवाली थाना से कोई पुलिसकर्मी देखने तक की जहमत उठाने नहीं पहुंचा। जहां पर मौत हुई थी वो क्षेत्र ततारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं लोगों का कहना है कि कोतवाली थाने के सामने थी, इसके बावजूद भी पुलिस की बड़ी लापरवाही है कि वो सामने नहीं आए। वहीं काफी देर के बाद ततारपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी, लेकिन सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब कोतवाली थाने के सामने मौत हुई तो उसके बाद इतना समय कैसे लग गया। ये मतलब बाथरूम करके आए, उसके बाद वो जरा सा बैठे, उसके बाद लोगड़ के अपने ठंड लगने के कारण ही मर चुके हैं। ठंड से मर? हाँ, ठंड के कारण। थाना सामने में? हाँ, थाना सामने में, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। कोई देखने नहीं? कोई नहीं आया। कैसे मौत हुई, क्या हुआ? कोई नहीं पूछने भी नहीं आया है। कितना देर से पड़ा? आधा घंटा से पड़ा हुए हैं। कोई देखने वाला? कोई नहीं जबकि सामने में थाना है। अब कोई बड़ी घटना हो जाए तो तब क्या कर सकते हैं? हम लोग आम पब्लिक ही ना देख सकते हैं, जनता ही ना देख सकते, दूसरा क्या देखेगा कोई? लापरवाही है। हाँ, ये तो बात है, ये तो प्रभारी का कहना है। क्या नाम है? मेरा प्रताप। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
मामला झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के हाटी गांव का है, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति घर में घुसा और मासूम के साथ दरिंदगी की हदें पार करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पीड़िता मां ने पूरी दास्तान भी सुनाई। वहीं जब मासूम की मां घर पहुंची तो मासूम ने पूरी दास्तान अपनी मां को सुनाई थी। इस दुष्कर्म की घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मासूम को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया है। इस संबंध में अजमेर सिंह भदौरिया थाना प्रभारी से क्षेत्राधिकारी टहरोली से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो तत्काल मौके पर पहुंचे और मासूम से जानकारी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। झांसी जनपद में एक 7 साल का बच्ची के साथ बलात्कार होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया था और इस घटना संबंधित आरोपित को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपित व्यक्ति और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं। पीड़िता को तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रवाना कर चुके हैं। साथ में हमारा सादे कपड़े में महिला पुलिस कांस्टेबल भी ड्यूटी पे लगाया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। कन्नौज ठटिया क्रीड़ा अध्यक्ष आदित्य गंगवार के नेतृत्व में गांव की छोरी ने कमाल कर दिखाया। खबर कन्नौज से है, जहां ठटिया के आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों ने मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। दिनांक 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 33वीं मंडलीय एथलीट प्रतियोगिता अजीत महल औरैया में संपन्न हुई, जहां आदर्श इंटर कॉलेज ठटिया के क्रीड़ा अध्यक्ष आदित्य गंगवार के नेतृत्व में छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें कल्पना ने हैमर थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त कर गांव और जिले का मान बढ़ाया। इसी बीच जब टीम विद्यालय लौटी तो विद्यालय के प्रबंधक अवधेश कुमार मिश्र और प्राचार्य प्यारे लाल विद्यापति ने बच्चों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इसी बीच विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अनुराधा, शिक्षक आदित्य गंगवार, लोकेंद्र सिंह, भूपेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मैलानी गन्ना क्रय केंद्र पर 105 जवाहरपुर पर किसानों का गन्ना सूख रहा है। किसानों का कहना है कि 4 दिन और 5 दिन तक नहीं हो पाती है इसकी तौली। वो लोग ट्रॉली लेकर खड़े रहते हैं और स्पेशल ट्रॉली भी आती हैं। सेंटर इंचार्ज के इशारे पर उस ट्रॉली को तुरंत तौल कर रखवा दिया जाता है और गरीबों की ट्रॉली 4-5 दिन तक खड़ी रह जाती हैं। किसानों की मांग है कि जो भी ट्रॉली सेंटर पर आए नंबर से तौली जाए। किसानों का समय पर ट्रॉली नहीं तौला जाना काफी ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। मैलानी सेंटर क्रय केंद्र पर किसानों के साथ भेदभाव, कुल मिलाकर मैलानी सेंटर क्रय केंद्र पर किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ किसान बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ सीरियल से नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ 4 दिन से हम खड़े रहते हैं, कोई पर्सनल ट्राली आती है वो तुल जाती है, हम कांटे से उतर जाते हैं और यहाँ इंचार्ज साहब उस ट्राली को लगवा देते हैं, हमारी हटवा देते हैं। इंचार्ज साहब का नाम क्या है? नाम तो नहीं जानते हम फिलहाल। लवकुश नाम है। अच्छा, वो यहाँ मौजूद है या नहीं? मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, लवकुश जो मौजूद हैं वही यहाँ के सेंटर इंचार्ज हैं? हाँ, सेंटर इंचार्ज हैं वो। अच्छा, उनसे आप लोगों ने कभी शिकायत किया गया? शिकायत बार-बार किया हमने। क्या कहते हैं? बस कोई जवाब ही नहीं उनके पास, ना अच्छा। उनके पास कोई जीवो है इसके लिए। बोलते भी नहीं है? नहीं। ठीक। गन्ना सेंटर पे खड़े हैं, समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या सर यही है कि हमारा गन्ना जो है आज से नहीं लमसम 10 साल इस सेंटर का हाल वो है कि अमीरों का गन्ना तोड़ा जाता है, गरीब गन्ना खड़ा रहता है 4 दिन से 6 दिन तक, और खड़े होने पे गन्ना का हम लोग भुगतान भी करते हैं। मान लीजिए गन्ना सूखा तो ये कहते हैं मुझे 50-60 किलो चाहिए, और किसान का गन्ना 2.5 से 3 कुंटल सूख रहा है 4 दिन के अंदर। और इसीलिए परेशान है कि नंबर से सीरियल वाइज से ट्रालियाँ सब तुली जाएं, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून, अगर योगी जी के सरकार में अगर कानून बराबर है तो किसान को, गरीबों को सहायता उनको देने की प्रदान करें, और नहीं तो अन्यथा ये सेंटर को अमीरों से हटवा के गरीबों का सेंटर अलग करवा दें। बस यही हम लोग की मांग है सर, यही हम लोग की कामनाएं हैं। आपसे उम्मीद है कि जरूर आप लोग इसका निवारण करेंगे। मुँह बताइए उनका। किसान कह रहे हैं कि कोई बाबा साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उनकी आ रही है। एक बाबा साहब की जो जैसे ट्राली है
आप उनके लिए एक ट्रक कहे हो पिछले वर्ष। हमने नहीं कहा, जो लोग हमारी कोई बात नहीं हुई जो आपसे। लोग जैसे यहाँ कहा कि उनको या दूसरी ट्रक या पहली ट्रक या तीसरी ट्रक दे दी जाए, जिसे उनकी दूसरी एक ट्रक मिल गई उनको, तो उसमें उनका जितने टाइम करना आएगा उतने टाइम जाएगा या नहीं जाएगा, आप बताइए। तो ये फिर अगर उनका आएगा टाइम से और जाएगा, जब आप ही लोगों के तो ये नियम है, ये कोई हमारा बनाया हुआ नियम तो है नहीं। आप यहाँ के सेंटर इंचार्ज हैं, और तो फिर ये 4 दिन से ट्रालियां यहाँ खड़ी, यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं हो पाई। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी है? ये सक्सेना की है, सक्सेना की। सक्सेना कौन है? ये ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट को आदेश आप लोग देते हैं या ट्रांसपोर्ट आपको आदेश देता है? नहीं, जो ये तो मिल वालों की है। जैसे मिल वालों ने कहा कि हमें इतनी गाड़ियाँ चाहिए फलाने सेंटर के लिए, तो उन्होंने यही सब व्यवस्था की। हम तो मांगते मांगते परेशान हो गए। हम तो कौन नहीं देता आपको ट्रक? सक्सेना बता रहे हैं। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम जानते नहीं? अच्छा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है आपके? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो सक्सेना जी की आपको ट्रक नहीं देते हैं? नहीं, ट्रक नहीं। हम तो फिर इधर उधर से 1-2 लेकर भरवाए प्राइवेट ट्रक। तो सीरियल से ये तौल क्यों नहीं हो रहा है? सीरियल से हो रहा, नंबरिंग है बाकायदा। सीरियल से हो रहा, आप लोग बताइए। सीरियल से नहीं हो रहा। सीरियल से नहीं हो रहा। सीरियल से नहीं। अगर सीरियल से होता तो जनता यहाँ क्यों आते? ये लोग कह रहे हैं आपके। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। तेवर बीजा क्षेत्र में गिट्टी से भरे 4 हाईवा को खनिज विभाग ने कार्रवाई करके पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। बता दें कि जिले में मुरुम, रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन की लगातार शिकायत के बाद खनिज विभाग पखवाड़ा भर कार्रवाई में लग गया है। खबर है कि इसके लिए कलेक्टर ने भी खनिज विभाग के अफसरों को फटकार लगाई है, जिसके बाद से विभागीय अफसर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। काल भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय महाकाल सेना बाबा द्वारा काल भैरव की भव्य पेशवाई निकाली गई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। बैतूल जिले के इतिहास में सबसे पहले वर्ष पेशवाई यात्रा निकाली, जिसमें उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर के महंत श्री शुभम भारती जी महाराज शामिल हुए। बाबा काल भैरव मंदिर संरक्षक पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, कोठी बाजार मंडल अध्यक्ष विक्रम वैदगंज, मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा, वरुण गोटे भी शामिल हुए। बाबा काल भैरव मंदिर में बैतूल के महंत सागर भैरव से मिली जानकारी के मुताबिक काल भैरव अष्टमी के दिन बाबा भैरव का जन्म हुआ था। बाबा काल भैरव की ये प्रथम वर्ष पेशवाई यात्रा है। बाबा काल भैरव की यात्रा चक्का रोड स्थित मंदिर से थाना चौक होते हुए अखाड़ा चौक, टिकारी काली मंदिर होते हुए लल्ली चौक स्थित शिव मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें भक्तों ने बाबा दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसादी प्राप्त की। बैतूल से सीनियर संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मण की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में गुरुवार को विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां बिजली विभाग में बिल जमा नहीं कराने वालों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। आरपी सिंह सहायक यंत्री ने बताया कि कार्यपालन यंत्री आरपी नागवंशी के निर्देश पर उनकी टीम गुरुवार को बतौली क्षेत्र के औद्योगिक, व्यावसायिक और अस्थायी कनेक्शनों के बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से बकाया वसूली और कनेक्शन काटने पहुंची थी। इस 100% विद्युत बकाया वसूली अभियान के तहत 64 उपभोक्ताओं में कम से कम 13,91,538 वसूली किया जाना था, जिसमें 45 उपभोक्ताओं से राशि 4,35,017 रुपए वसूली हो पाई, जिसमें 19 उपभोक्ताओं के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए। इस प्रकार सतत कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। बिजली विभाग कनिष्ठ यंत्री की टीम में प्रमोद कुमार सेठ, शादाब अहमद, राजेंद्र राजवाड़े, सुनील राम, नीरज कुजूर, स्नेहा टोपो और उनकी टीम शामिल रही। बताइए सर, आपके विभाग द्वारा आज क्या क्या हुआ था? आज अधीक्षण यंत्री महोदय के निर्देश पे जी बतौली डीसी में मार्च डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की गई जी। इसके अंतर्गत कुल 64 बकायेदार उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई, जिनके जो है बकायेदार राशि 18,25,000 की थी जी। इसमें से 19 उपभोक्ताओं से 4,34,000 रुपये की वसूली भी की गई जी। अब ये अभियान लगातार जारी रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा सर, आपका नाम और पद बता दीजिएगा। मैं आरपी सिंह, सहायक यंत्री, बतौली। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। दुष्कर्म करने में नाकाम हुआ जीजा तो साली की काट दी गर्दन।
मामला ललितपुर जिले के थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम मादौन गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2 महीने से अपनी ससुराल में रह रहा नागेंद्र नाम का व्यक्ति ने अपनी ही साली के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। कोशिश करने में नाकाम रहा तो साली की गर्दन काट दी। युवती खेत में रखवाली कर रही थी। युवती को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए इसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। पूरा मामला ललितपुर जिले के थाना जाखलौन अंतर्गत मादौन गांव का है। जी बताएं, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हम लोग कहते नहीं मजदूरी खंगाए थे। क्या हुआ था? खेत पर लड़की अकेली हथी। अब वो बोल रही कि जबरदस्ती किया, उसने नहीं करने दिया तो मार दिया। किसने जबरदस्ती? कौन था वो? नागेंद्र, उसकी बहनों का नागेंद्र नाम। कहाँ का है? उलाऊ। यहाँ कब से रह रहा था? 2 महीना से रह रहा था। यहाँ आया किस लिए था वो? अरे 2 लड़की भी आई हमारी हुई के नाम लेने आया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सारंगपुर नगर पालिका के ट्रैक्टर के पीछे गौमाता को बांधकर घसीटा जा रहा है। किस तरीके से नगर पालिका के लोग निर्दय बने हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन सारंगपुर नर्क बन जाएगा। ये सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सहायक मंत्री नीलेश पुष्पद, अभिषेक पुष्पद, नीतेश अभिनंदन पाटीदार और कई कार्यकर्ताओं के साथ अल्टीमेटम, अगर 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो नगर पालिका का घेराव कर लिया जाएगा। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।